ये था कि बालक ने जन्म लेते ही राम कहा। क्या कहा? राम। जन्म लेते ही उन्होंने राम कहा, सोई नाम पड़ गया राम बोला। क्योंकि जन्म लेते ही राम बोले थे। एक तो 11 महीने माँ के गर्भ में रहे, 11 महीने के बाद तुलसी बाबा का जन्म हुआ, दूसरे मुख में दांत और बाल थे, और तीसरे जन्म लेते ही तुलसी बाबा ने राम बोला। लेकिन संयोग देखिए, तुलसी बाबा का जन्म हुआ और जो तुलसी की माँ हुलसी थी उनका तबीयत बिगड़ गया। तबीयत बिगड़ता चला गया। आत्मा राम दुबे ने ब्राह्मणों को बुलाया और बुला के कहा, महाराज जरा देखिए ना, जब से बालक का जन्म हुआ है, अभी एक ही दिन हुआ, हुलसी का हाल बिगड़ता चला जा रहा है। ग्रह दशा तो ठीक है ना, बालक कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ब्राह्मणों ने देखा, और जब ब्राह्मणों ने पत्रिका निकाल करके देखा तो कहा, आत्मा राम जी क्षमा कीजिएगा, आपका बालक जो है ये आपके लिए ठीक नहीं है, इसे घर से निकाल दीजिए, इसका त्याग कर दीजिए, नहीं ये आपको बर्बाद कर देगा। क्यों? अगर ये बालक आपके घर में रहा तो ऐसे नक्षत्र में इस बालक ने जन्म लिया है कि आप भी नहीं बचोगे और आपकी पत्नी भी नहीं बचेगी। और उसके भाग्य में ऐसा लिखा है कि जब पिता पहली बार उसका मुख देखेगा, जो उसका पिता यानी आप जो हैं, उसका मुख जब देखेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी, वो आपको बर्बाद कर देगा, उनको घर से निकाल दीजिए। ये बात हुलसी के कानों में पड़ी। तबीयत तो पहले से ही खराब थी, तबीयत बिगड़ती चली गई। हुलसी के कान में आवाज पड़ी और तबीयत खराब हो गई, और हुलसी को लग गया कि अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। ब्राह्मण कह रहे थे, जब बाप इनका मुख देखेगा पिता की मौत हो जाएगी, त्याग कर दीजिए। हुलसी माँ रो पड़ी, मेरे मरने के बाद मेरे छोटे से बच्चे का क्या होगा। कहते हैं जो चुनिया दासी थी, जो सेवा में लगी थी, हुलसी माँ ने चुनिया दासी के हाथ को पकड़ा और छोटे से बच्चे को चुनिया दासी के गोद में दे दिया। कहा, चुनिया, लोग कह रहे हैं मेरे घर राक्षस ने जन्म लिया, क्योंकि जन्म से इसके मुख में दांत है और 11 महीने बाद इसका जन्म हुआ है। मुझे नहीं लगता कि मैं अब बचूंगी। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे की देखभाल तुम करना, क्योंकि तुमसे अच्छा उसे कोई नहीं संभाल सकता। बच्चे को चुनिया दासी के गोद में दे करके हुलसी मैया के प्राण निकल गए। और जैसे ही हुलसी मैया ने प्राण त्यागा है, हलचल मच गया। बच्चा जन्म लेते ही अपने माँ को खा गया। आहा! पिता ने सुना, आत्मा राम जी डर गए और डर करके कहा कि एक काम करो चुनिया, इसे मेरे सामने मत ले आओ, इसे ले जाओ कहीं कूड़ा कचड़ा में फेंक दो। क्यों? इसका मुख देखूंगा तो ब्राह्मणों ने कहा है इसका मुख देखते ही मेरी मौत हो जाएगी, ऐसे नक्षत्र में ये जन्मा है। चुनिया दासी ने कहा, अरे महाराज कैसी बात आप कर रहे हैं, इसके माँ की मौत हो गई है, आप पिता धर्म निभाइए, इसका पालन पोषण कीजिए। लेकिन आत्मा राम दुबे जी इतना डर गए थे, कहा नहीं ये हमारे बस का नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण पहले ही कह चुके हैं कि हमारे परिवार को बर्बाद कर देगा। आहा! चुनिया दासी उस छोटे से बच्चे को लेकर निकल गई। ठीक है महाराज, यदि आप नहीं रखेंगे तो इस बच्चे को मैं ले जाती हूँ। लेकिन विधि का विधान देखिए, इधर चुनिया दासी लेकर के उस छोटे से बालक राम बोला को अपने घर चली है, और उधर चुनिया दासी के पति को पता लग गया कि कलंकी बालक को लेकर आ रही है। दरवाजे पे पहले डंडा लेके वो खड़ा हो गया, खबरदार इसे लेकर मेरे घर में प्रवेश किया तो ये कलंकी बालक मुझे भी मार डालेगा। अगर इसको लेके आती हो तो मेरे घर में प्रवेश नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से चली जाओ। आहा! चुनिया दासी ने सोचा, यदि इस बालक को मैं छोड़ दूंगी तो कौन इसका पालन पोषण करेगा, इनकी माँ को मैंने वचन दिया है। वो चुनिया दासी उस छोटे से बच्चे राम बोला को लेकर निकल गई। पति ने कह दिया इस गांव में मत रहना, इस बालक का मुख भी मैं नहीं देखना चाहता। दूसरे गांव में चली गई, भीख मांगती और भीख मांग करके पालन करती।
रुई लेकर दूध में डुबोती और उसी रुई से उसे दूध पिलाती और दूध पिला पिला करके 5 वर्षों तक पाल पोस कर उसे बड़ा किया है। गांव में किसी के घर जब चुनिया दासी कुछ मांगने जाती, लोग देते नहीं। क्यों? क्योंकि इधर ये चुनिया दासी उस बालक को लेकर चली और उधर आत्माराम दुबे की भी मौत हो गई। अब तो हल्ला मच गया, अरे कैसा बालक है, माँ को भी इसने मार डाला, पिता को भी इसने मार डाला। चुनिया दासी ने भीख मांग मांग कर रामबोला का पालन किया है सज्जनों। कुछ समय बीता, एक दिन चुनिया दासी की भी मौत हो गई सज्जनों। अब जब चुनिया दासी भी मर गई तब तो लोगों को और भी आश्चर्य हो गया, जरूर ये बालक कोई राक्षस है, जरूर ये बालक कोई अमंगल करता है। क्यों? जन्म लेते माँ मर गई, कुछ दिन बाद पिता मर गए और उसके बाद अब ये चुनिया दासी भी मर गई। अब तो ये स्थिति हो गई कि कोई उस बालक को अपने घर के बाहर भी नहीं खड़े होने देना चाहता। महाराज, छोटा सा बच्चा किसी के दरवाजे पर जाकर रोटी मांगता ना तो लोग उसे डांट करके भगा देते, भाग जा यहाँ से, कलंकी कहीं का। आहा, छोटा सा बच्चा कुछ मिल जाए कहीं से खा लेता। स्थिति बहुत बिगड़ गई रामबोला की। धीरे धीरे समय बीता, एक भोलेनाथ का मंदिर था और भोलेनाथ के मंदिर में वो छोटा सा बालक जाके रहने लगा। लोग पूजन के लिए आते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, वही अक्षत बिन करके शाम के समय खा लेता और उसी से अपना कार्य जीवन निर्वहन करता। एक दिन वो छोटा सा बच्चा भोले बाबा के ऊपर से अक्षत उठा उठा के खा रहा था। पार्वती माँ को दया आ गई। पार्वती माँ ने कहा, भोले बाबा ये सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूँ, इसी कलयुग की घटना है। कहा, बाबा मैं देख रही हूँ जब से इस बालक ने जन्म लिया है इसने बहुत दुख सहा, दर दर की ठोकरें इसने खाई। आज ये दाने दाने को मोहताज है, आपके ऊपर जो अक्षत चढ़ता है उसी अक्षत को खाकर अपना जीवन निर्वहन कर रहा है। अगर आप आज्ञा करें तो इसके लिए मैं कुछ खाने के लिए ले जाऊं। शंकर जी ने कहा, वाह देवी वाह, आपका हृदय है ना वो माँ का हृदय है, वो तुरंत पिघल जाता है। अपने बच्चों के प्रति आपका वात्सल्य तुरंत उमड़ जाता है। जाइए। माँ ने खीर बनाया और रामबोला के लिए लेकर आई। पहली बार किसी ने इतने प्रेम से खीर खिलाया बिठा करके। रामबोला ने माँ के चरणों में प्रणाम किया, पहचान नहीं पा रहे कि ये जगदम्बा है। कहा, माँ आपके हाथ से खीर बहुत अच्छा लग रहा है। माँ ने कहा, बेटा मैं तुझे रोज खीर ला के खिलाऊंगी। और मैंने पढ़ा सज्जनों, स्वयं जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती खीर लाती थी और तुलसी बाबा को खिलाती थी जब वो छोटे थे। गांव में हल्ला हो गया, अरे वो जो बालक है आत्माराम दुबे का, उसको कोई एक माई आती हैं और आकर के खीर खिलाती हैं। खीर खा खा के तुलसी बाबा स्वस्थ हो गए। क्यों? अरे जगदम्बा माँ खीर खिला रही हैं, साधारण बात थोड़ी है, वो भी अपने हाथों से। आहा, कहना क्या। धीरे धीरे बालक स्वस्थ हुआ और एक दिन एक घटना घटी। गांव में भंडारा चल रहा था। रामबोला को भूख लगी थी। रामबोला गया और जैसे ही भंडारे में वो प्रवेश करने लगे, जो लोग भंडारा करवा रहे थे उसने देखा, अरे रामबोला आया है। लोगों ने धक्का दे दिया, अरे कलंकी कहाँ घुसा चला जा रहा है, ये भंडारा मानवों के लिए है, तेरे जैसे असुर के लिए नहीं है, जा भाग जा यहाँ से। आहा, छोटा सा बच्चा जब धक्का दिया गया तो वो छोटा सा बच्चा धरती पर गिर पड़ा। रामबोला के आँख में आंसू आ गए और रोते हुए भगवान को पुकारा, मेरे दाता किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। अनाथ था वो बालक, किसी को कुछ बोल भी नहीं पाए। मुड़े हैं, रास्ते में आ रहे थे, देखा तो जूठा पत्तल फेंका जा रहा था। जहाँ भंडारा होता वहाँ से कुछ दूर जूठा पत्तल फेंका जाता है।
भूख लगी थी। देखा तो कुत्ते झपट झपट करके जो पत्तल में जूठा था उसे खा रहे थे। गिद्ध और कौवे, पहले गिद्ध भी होते थे, वो गिद्ध और कौवे झपट्टा मार करके जो थाली में पात्र में बच जा रहा उसी को पा रहे थे। मरता क्या न करता। हमारे यहाँ एक कहावत है ना, भूख न देखे बासी भात और नींद न देखे टूटी खाट। किसी को नींद आ रही हो तो ये नहीं देखता बिस्तर लगा कि नहीं लगा, चारपाई लगा कि नहीं लगा, जहाँ जगह मिल जाए वहीं सो लेता है। और भूख लगे ना तो आदमी ये नहीं देखता ताज़ा है भोजन की बासी है भोजन। मरता क्या न करता। आप अनुभव करो, रेगिस्तान में कोई बूंद बूंद को तरस रहा हो, रेगिस्तान में कोई भटक गया हो और बूंद बूंद को तरस रहा हो, उसी समय कोई नाली दिख जाए और प्राण कंठ तक आ जाए कि बस अब प्राण निकल ही जाएंगे, तो मरता क्या न करता। वो गंदा जल के पी करके भी लोग अपने जीवन का निर्वहन कर लेते हैं कई बार। राम बोला को लगा अब शाम होने को है, रात हो जाएगी, कहाँ भूखे सोना पड़ेगा। कुत्तों की झुंड में घुस गए और बैठ करके पत्तल से निकाल निकाल कर जूठन खाने लगे। गांव वालों को तरस नहीं आई। कुत्तों के बीच में वो छोटा सा बच्चा कभी इधर से कुत्ता झपट्टा मारे, कभी उधर से कुत्ता झपट्टा मारे, कभी उधर से कौवे झपट्टा मारे, लेकिन भूख लगी थी, पत्तल चाट रहे थे। उसी समय नरहरि दास जी महाराज भंडारे से निकल कर जा रहे थे। ध्यान से देखा तो एक छोटा सा बच्चा कुत्तों के बीच में पत्तल चाट रहा है। गांव वालों से पूछा, अरे ये बालक कौन है जो पत्तल चाट रहा है? लोगों ने कहा, महाराज ध्यान मत दीजिए, ये बड़ा अमंगली बालक है, जन्म लेते ही माँ को खा गया, पिता को खा गया, चुनिया दासी वो भी पालन करने को ले आई तो वो भी मर गई, इसकी तो छाया जिसके ऊपर पड़ जाए उसी का अमंगल हो जाता है। चलिए चलिए आप आगे बढ़िए। नरहरि दास के आँख में आंसू आ गए। वाह, इतना बड़ा भंडारा किया और एक छोटा सा अनाथ बालक जूठा पत्तल चाट रहा। अरे गांव वालों, धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को। मंदिर में जाकर पत्थर के मूर्ति की पूजा करते हो और भगवान ने जो ये मूर्ति बनाया है उसका अपमान कर रहे। धिक्कार है गांव वालों, तुम्हें धिक्कार है। दौड़ करके बच्चे को गोद में उठा लिया नरहरि दास जी महाराज ने। छोटे से बच्चे ने जब संत को देखा, हृदय से लिपट गया वो छोटा सा बालक। पहली बार इतने प्रेम से उस राम बोला को किसी ने हृदय से लगाया था। कहा, बेटा क्या नाम है? बालक ने कहा, राम बोला। कहा, कहाँ रहते हो? कहा, शिव मंदिर में रहता हूँ, वहीं आसपास कहीं जगह मिल जाए सो लेता हूँ, कोई डांट के फटकार के हटा देता है तो हट जाता हूँ। कहा, बेटा अब तुझे गुरु ने गोद में उठाया है, अब दर दर ठोकर तुझे नहीं खाना, तू चल मेरे साथ, तू मेरे आश्रम में रहेगा। आहा, गुरु की कृपा हो गई। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। गांव को धिक्कारते हुए छोटे से बच्चे को लेकर अपने आश्रम में आए हैं नरहरि दास जी। बच्चे को स्नान कराया है, भोजन कराया है, वस्त्र पहनाया है और कहा, बेटा 2 मिनट रुको, मैं भगवान का अर्चन करके आता हूँ, तब तुमसे बात करता हूँ। नरहरि दास जी आसन जमा के बैठे, छोटा सा बच्चा आके पीछे बैठ गया और नरहरि दास जी ने गाना शुरू किया। नीलांभुजस्या मलकोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम। नीलांभुजस्या मलकोमलांगम सीता समारोह पितवानुभागम। पाणो महासा यक चारु चापम, पाणो महासा
सीता राम 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 सीता राम 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 कि सीता राम 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 सीता राम 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 बोला पीछे से सुन रहे थे। पहला श्लोक अपने जीवन में राम बोला ने यही गाया। नीलम भुजस्या मल कोमलांगम सीता समारोह प्रीतवाम। हरिदास जी को आश्चर्य हुआ, पीछे मुड़कर देखा, कहा बेटा तुमको तो मैं कुत्तों के बीच से उठा कर लाया, तुमको तो मैं कूड़े के ढेरे से उठा करके लाया, तुमको तो मैं ऐसे स्थान से उठा कर लाया जहां तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता। कहां से याद कर लिया इस श्लोक? कहा गुरुजी आपके मुख से सुना। गुरुजी को लगा झूठ बोल रहा है। फिर दूसरा श्लोक गुरुजी ने बोला, लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणा करंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। जिस लय ताल में नरहरिदास जी ने मंत्र बोला था उसी ताल में लय में राम बोला भी बोले। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम। आहा, जैसे ही ये दृश्य देखा नरहरिदास जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। हृदय से लगा लिया राम भोला को और उस गांव के लोगों को याद करके धिक्कार करके कहते हैं, अरे गांव वालों तुमने हीरे को पहचाना नहीं, तुमने इस हीरे को कचड़े के ढेर में फेंक दिया। अरे गांव वालों तुम्हें नहीं पता जहां दलदल और कीचड़ होता है वहीं पर कमल खिला करता है। जहां गंदगी का ढेर होना वहीं से बट और पीपल उगा करते हैं और जहां बहुत कष्ट होता है वहीं किसी सच्चे संत का प्रागट्य हो जाया करता है। तुमने इस हीरे को पहचाना नहीं। हृदय से लगाया, कहा राम बोला चलो मेरे साथ। लेकर काशी पहुंचे। काशी में उस समय गुरुकुल चलता था। उनके एक मित्र थे जिनका नाम था शेष सनातन। शेष सनातन जी ने देखा नरहरिदास जी आए हैं, हृदय से लगाया और कहा कहिए नरहरिदास जी आज अपने मित्र की याद कैसे आई? कहा शेष सनातन जी आज आपके लिए एक हीरा लेके आया हूँ। कहा हीरा कहाँ? राम बोला का हाथ पकड़ा दिया। कहा ये बच्चा है, इसको आपको पढ़ाना है, जितना खर्च आएगा मैं दूंगा, आप इस बच्चे को पढ़ाइए। वाह, संत हृदय नवनीत समाना। यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं निवेदन करूं, भगवान ने यदि आपको सामर्थ्य दिया हो ना और कभी कोई आपको गरीब बच्चा दिख जाए जो होनहार हो, जो कुछ करना चाहता हो लेकिन घर की ऐसी परिस्थिति वो कर नहीं पा रहा हो, तो उसका हाथ पकड़ के खींच लेना और जितना सहयोग बन पड़े उसका सहयोग कर देना। सहयोग में पैसे के लिए नहीं कह रहा कि आप उसको पैसा दीजिए। अगर वो पढ़ना चाहता है, अगर उसके भीतर वो क्षमता है कि वो पढ़ सकता है, तो इस ब्राह्मण बालक का केवल इतना निवेदन है, कुछ धन लगाकर उस बच्चे को पढ़ा देना। जब वो बड़ा होगा ना, कुछ बनेगा, तो जिंदगी भर आपका नाम गाएगा कि फलाने आदमी ने हमें पढ़ाया था। स्वामी विवेकानंद की एक बात मुझे बड़ी प्यारी लगती है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, किसी भूखे को भोजन करा देंगे, कल को वो फिर भूखा हो जाएगा। किसी वस्त्रहीन को वस्त्र पहना देंगे, कल को वस्त्र फिर फट जाएंगे। पर किसी गरीब के बच्चे को यदि आपने शिक्षा दान दे दिया ना, तो शिक्षित होकर वो अपना भी पेट भर लेगा, अपने परिवार का भी पेट भर लेगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। हमारे आपके घर में शादी विवाह होता है, तमाम भोजन बेकार हो जाता है, हम फेंक देते हैं ले जा करके। याद रखना, अन्न का एक एक दाना महत्वपूर्ण है, कीमत चुकानी पड़ेगी।
अगर बच जाए भोजन उसी किसी ज़रूरतमंद को बांट दीजिए। अगर आपके पास क्षमता है, आप 1000 लोगों के लिए भोजन बनवाते हैं, कोई गरीब परिवार आपको दिख जाए, एक दिन का भोजन उसको पहुंचवा दीजिए। भैया हमारी ओर से आपका परिवार भोजन कर ले, ये महादान है। हमारे यहाँ एक बड़ा प्यारा भजन है कि जोत से जोत जगाते चलो, अरे जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा चलो। ओ जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, उसको हृदय से लगाते चलो, उसको हृदय से लगाते चलो। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सभी तालियां बजाते हो, हरि बोल जय हो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जिसका न कोई संगी साथी, जय हो ईश्वर है रखवाला। जब कभी आपको लगे ना हम अनाथ हैं, हम अनाथ हैं, तब दीनानाथ रघुनाथ को याद करना। क्यों? जो अनाथ है उन्हीं की तो दीनानाथ रघुनाथ है। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल हरि।
सब में वही समाया। कौन है ऊंचा कौन है नीचा सब में वही समाया। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। भेद भाव के सभी गाइए ओहो मानव भरमाया। धर्म ध्वजा फहराते चलो। धर्म ध्वजा फहराते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। ओ जोत से जोत जगाते चलो। जोत से जोत जगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। अरे प्यार के मोती लुटाते चलो। प्यार के अरे गाओ ना। हाँ प्यार के मोती लुटाते चलो। प्यार के प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा हाँ हाँ प्रेम की गंगा। पर ये बात केवल कहने को है। प्रेम की गंगा बहाते चलो। परिवार में कैसे रहते बोले क्रोध की गंगा बहाते चलो। फेसबुक पर 5000 फ्रेंड हैं। कितने 5000। और घर में किसी से नहीं बनती। फेसबुक पे फैमिली फोटो डालेंगे ऐसे खींच के सेल्फी। और घर वाले गरियाते निकम्मा है। फेसबुक पे लिखेंगे आई एम सक्सेसफुल। घर वाले कहेंगे परिवार का सबसे निठल्ला यही है। क्यों दिन रात फेसबुक पे ही लगा रहता है। पोस्ट डाल के फिर गिनेंगे कै लाइक हुआ, कै कमेंट हुआ। और किसी ने कमेंट नहीं किया तो दूसरे दिन पोस्ट आएगा जिसने जिसने कमेंट किया उनको अनफ्रेंड, कमेंट नहीं किया उनको अनफ्रेंड। अरे प्रेम की गंगा बहाते चलो। फेसबुक पर फेक चेहरा दिखता है, रियलिटी तो सामने दिखाई देती है। अरे राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको हृदय से लगाते चलो। सबको हृदय से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। हरिदास जी ने कहा से सनातन जी से कि भैया अपना बच्चा है ये जानकर इस बच्चे को पढ़ाइए। छोड़कर नरहरिदास जी काशी में रामबोला को चले गए। 12 वर्ष तक काशी के गुरुकुल में वो छोटा सा बच्चा रहा। क्या क्या पढ़ लिया,
वेद पढ़ लिया, वेदांत पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिया, ब्रह्मसूत्र पढ़ लिए, सारे पुराणों को कंठस्थ कर लिया। एक बार जो शेष सनातन जी बता देते, अन्य बच्चे याद करते ही रह जाते। थोड़े समय बाद राम बुलाते, गुरुजी सुना दे। हाँ बेटा सुनाओ। पूरा चैप्टर पढ़ के सुना देते। शेष सनातन जी ने हृदय से लगाया, कहा बेटा एक दिन तू भारत में इतिहास रचेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। 12 वर्षों में वो राम बोला प्रकांड विद्वान बन गए। आहा, शेष सनातन जी ने हृदय से लगाया, कहा जा आज से तुम्हारा नाम तुलसीदास होगा। जब विद्वान हो गए ना तो सोचा जरा चल के गुरु जी को प्रणाम कर लें, जिस गुरु ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। स्मरण रखिएगा, जीवन में आपको ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए जिसने अपना जीवन समर्पित किया हो, आगे बढ़ने के बाद उनके उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। सद्गुरु हो जिन्होंने आपको मार्गदर्शन किया हो, आप लक्ष्य तक पहुंच गए तो ऐसा नहीं कि गुरु को भूल जाइए, नहीं, गुरु के चरणों में जाकर कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए, आभार व्यक्त कीजिए, उनके आभारी बनिए। आपको किसी ने मदद किया हो और आप उनके मदद से आगे बढ़े, उनको धन्यवाद दीजिए। भगवान से आपने कुछ मांगा, भगवान ने दे दिया, जाकर उनको धन्यवाद बोलिए। लेकिन कई लोग होते हैं जब तक काम नहीं निकलता तब तक पीछे पड़े रहते हैं और काम निकलने के बाद फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं। अच्छा, आजकल तो आशीष जी एक और समस्या है, नया फैशन चला है, हमने तो देखा बड़े नज़दीक से लोगों को। फ़ोन आ रहा है, क्या करेंगे, बोले धीरे से साइलेंट कर देंगे, फिर फ़ोन बजा फिर साइलेंट, फिर फ़ोन बजा फिर साइलेंट, और फिर 2 मिनट बाद उठा के कहेंगे अरे भैया क्या बताया, बाथरूम में नहा रहे थे। अच्छा, 2 घंटे से हमारे साथ बैठा, बाथरूम में नहा रहे थे। वाह, ये जमाना चल पड़ा महाराज। मैंने तो एक सज्जन को कह दिया, मेरे पास बैठे थे, 10 फ़ोन आए, 10 बार उन्होंने रिसीव नहीं किया। 11वें बार हमने कहा कि भाई फ़ोन उठाओ, क्या हो गया, क्यों फ़ोन कर रहा, पड़ोसी फ़ोन कर रहा, आपका फ़ोन बंद किए जा रहे। उसने फ़ोन उठाया, हेलो क्या हो गया, बोले आपके माताजी का तबीयत खराब है। हमने कहा करो स्विच ऑफ, भागा उठ करके। स्थिति ये हो गई। आहा, तुलसी बाबा चले, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जिस नरहरिदास ने गांव वालों को धिक्कार कर तुलसी को गोद में उठाया था, जब लौटकर उसी गुरु को प्रणाम करने आए तो पता लगा नरहरिदास जी जा चुके थे। तुलसीदास जी ने उनकी भूमि को दंडवत प्रणाम किया और रोए, गुरुदेव मैं बड़ा भागा हूँ कि आपका दर्शन नहीं कर पाया, आपके कारण मैं पढ़ लिख कर इतना विद्वान बना और आपको प्रणाम भी नहीं कर पाया, अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। लेकिन फिर लगा गुरु शिष्य से कहाँ दूर जाता है, शिष्य के रोम रोम में सद्गुरु का आशीर्वाद भरा पड़ा होता है, गुरु शिष्य से दूर नहीं होता। कई बार मेरे पास लोग आते, गुरुजी जिस गुरुजी से हमने मंत्र लिया था वो गुरुजी नहीं रहे, तो क्या आपसे मंत्र दीक्षा ले सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल गलत आप कर रहे हैं, गुरु नहीं है ये आपकी भूल है। अरे आपकी चेतना में कौन है, गुरु ही तो है। जो गुरु ने आपको मंत्र दिया उस मंत्र में कौन है, गुरु ही तो है। जिनके बताए गए मार्ग पर चल रहे, जिस मार्ग पर आप चल रहे वो मार्ग कौन है, गुरु ही तो है। गुरु बदला नहीं जाता। यदि एक के चरणों में आप समर्पित हो गए तो बस एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। निष्ठा बदलिए मत, एक सद्गुरु के चरणों में समर्पित हो गए, जीवन निकाल दीजिए, उसी एक के सहारे भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। तुलसीदास जी ने सोचा गुरु कहाँ दूर जाते हैं, लौटकर अपने गांव में आए। और अब देखिए तुलसी बाबा के साथ क्या होता है। जब लौटकर अपने गांव में आए ना, अपने घर के पास गए, जहाँ जिस घर में गए जिस घर में उनका जन्म हुआ था। माता पिता तो थे नहीं, घर खंडर हो चुका था, गांव का भी कोई नहीं जाता था वहाँ। तुलसी बाबा पहुँचे, घर को साफ सुथरा करके सजाया। वेद वेदांत तो कंठस्थ थे ही, महान ज्योतिषी बन चुके थे। अब सोचने लगे रोटी पानी कैसे मिलेगा। तुलसी बाबा ने दिमाग लगाया, भक्ति तो थी ही,
महाराज घर को बढ़िया सजाया सवारा और घर के बाहर चबूतरे पे एक आसन बिछाया और बिछा करके सीताराम 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 सीताराम। तुलसी बाबा ने बैठकर कीर्तन गाना शुरू किया। आस पड़ोस के लोग जब देखने लगे भाई कोई बाबा जी आए, पहचान नहीं पाए, आके लोग बैठ गए। अब तुलसी बाबा ने कथा शुरू कर दिया, वेद कहने लगे, वेदांत कहने लगे, पुराणों की कथा कहने लगे। लोग जुटने लगे, ज्योतिष के जानकार थे, हाथ भी देखने लगे। किसी ने आटा पहुंचा दिया, किसी ने चावल पहुंचा दिया, किसी ने दाल पहुंचा दिया। एक दिन किसी ने पूछा बाबा कहाँ से आए हैं? कहा आत्माराम का बेटा हूँ। गांव वालों ने कहा आत्माराम का बेटा? अब 2-3 मैयाएं थी, उन्होंने जाकर हल्ला मचाया, अरे देखो तो विधाता ने क्या खेल रचा है। जिस बच्चे को हमने अभागा कह के, जिस बच्चे को गांव वालों ने कलंकी कह के धक्के मारकर गांव से बाहर निकाला, आज वही महान ज्योतिषी और विद्वान बन के गांव में वापस आया है। गांव के सब लोग हाथ दिखाने पहुंच गए और तुलसीदास बाबा विद्वान थे, जहां 2-4 के हाथ देखकर पूरी सच्चाई बताई, पूरे गांव के लोग तुलसी बाबा कहने लगे। तुलसी बाबा ने अपनी पर्सनल डायरी निकाली, पेन उठाया और अपनी डायरी के मेन पेज पे बहुत सुंदर शब्द लिखा। क्या लिखा? ये वही गांव वाले हैं जो कभी कुल के कलंकी कहा करते थे। तुलसी तुलसी सब कहे, ये तुलसी वन की घास, कृपा हुई रघुनाथ की तो आज बन गए तुलसीदास। कृपा भई रघुनाथ की तो बन गए तुलसीदास। मन ही मन तुलसी बाबा ने कहा, गांव वालों आप वही हैं जिन्होंने समय पड़ने पर हमें रोटी का टुकड़ा आपने नहीं दिया था, और आज वही गांव वाले आके चरणों में बैठे हैं। आहा, तुलसी बाबा मन ही मन सोच रहे, वाह प्रभु वाह, क्या खेल रचा है आपने। जो दुनिया गाली दिया करती थी, जो दुनिया के लोग हमें उल्टा सीधा कहा करते थे, आज वहीं आके मेरे चरणों में बैठ गए। मेरा कुछ नहीं, कृपा भई रघुनाथ की बन गए तुलसीदास। आहा, बहुत अच्छी कथा गाते थे तुलसीदास जी। जब गाते थे ना तो सारे श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते थे। जमुना पार से एक पंडित जी कथा सुनने आते थे। तुलसीदास जी को देखा, महाराज बड़े प्रसन्न हुए, सोचने लगे अपनी बिटिया है, उनका विवाह इनसे कर दूं। रिश्ता पक्का कर दिया और अपनी बेटी रत्नावली का विवाह तुलसी बाबा के साथ में कर दिया। आहा, अब तो रोटी पानी बनाने वाली रत्नावली मैया भी आ गई। अब तो तुलसीदास जी का पताका और फेरा, घर की कोई चिंता नहीं। बाहर जाके कथा करते थे और महाराज जो भी मिल जाता था उसी से परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन संपन्नता नहीं थी ना, तो मन में एक दगदग भी रहता था कि कहीं रत्नावली किसी दिन हमको छोड़कर चली न जाए। क्यों? जीवन में अभाव है, और जिसके जीवन में अभाव हो उसके साथ कौन रहना चाहेगा। एक दिन घटना हो गई, तुलसी बाबा गए थे कथा करने, और इतने में रत्नावली के भैया आए और आकर के कहा, दीदी वो माता जी की तबीयत बहुत खराब है, आपको तुरंत बुलाया है। रत्नावली के सामने असमंजस। मैया रत्नावली ने सोचा, पति देवता उधर गए हैं कथा करने और मैं घर में अकेली, अगर जाती हूँ तो बिना पूछे कैसे जाऊँ, और नहीं गई और माता जी को कुछ हो गया तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। सो मैया ने मन ही मन विचार किया, घर में ताला लगाया, पड़ोसी के घर पे ताली छोड़ गई और कह दिया कि जब पति देव आए ना तो उनको ताली दे देना और कह देना भोजन बना के रख दिया, भोजन करके आराम करे। मैं मायके चली गई। शाम को समय तुलसी बाबा आए और जब लौट के आए तो देखा घर पे ताला चढ़ा था।
तुलसी बाबा घबराए, घर पे ताला। पड़ोसियों से जाके पूछा हमारी धर्म पत्नी, तो किसी ने बताया ये ताली दे गई है, वो मायके चली गई। अब तुलसी बाबा तो ऊपर से नीचे तक पसीने पसीने हो गए। कैसे कैसे तो शादी भाई पत्नी छोड़ के चली गई। अब तो तुलसी बाबा शंका में मरे जा रहे। घर खोल के भीतर गए और जाके महाराज उनको नींद कहाँ आवे। 8 बजा, रात्रि के 9 बज गए, 10 बज गए और 10 बजे तुलसी बाबा अपने चारपाई से खड़े हो गए। नहीं नहीं, मेरे जीवन में अभाव था, रत्नावली हमें छोड़कर चली गई, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ रत्नावली को लेने। आधी रात को निकल गए, यमुना तट पे पहुँचे। यमुना जी में बाढ़ आया था, सावन भादों का महीना चल रहा था। यमुना जी में जल का स्तर बढ़ गया था, बाढ़ का प्रभाव था। तुलसी बाबा ने देखा एक बूढ़ा नाविक बैठा, कोई दिख नहीं रहा। कहा भैया हमें यमुना पार कर दो। बूढ़े नाविक ने कहा महाराज मरवाना है क्या? क्यों? इतनी बाढ़ आई हुई है, काली अंधेरी रात, बीच में अगर फंस गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुलसी बाबा को गुस्सा आया। तुलसी बाबा ने कहा एक बात बता बाबा, तुमने प्रेम किया है कभी? बाबा ने कहा हाँ किया था, पर बुढ़िया मर गई। कहा तू रह, तेरे नौका से नहीं जाना। तुलसी बाबा ने छपाक से छलांग लगा दिया। नाविक चिल्लाता आ रहा, अरे मर जाएगा मर जाएगा। बावरे कहाँ जा रहा? मर जाएगा, बाढ़ आ गई यमुना जी में। लेकिन तुलसी बाबा को तो रत्नावली दिख रही थी, क्योंकि सरस्वती और विधाता को तो कुछ और मंजूर था। आधे रास्ते पहुँचते पहुँचते यमुना जी में डूबने लगे, और जब डूबने लगे तो भगवान की याद आई। आवाज लगाया, हे गुरुदेव बचाइए, हे प्रभु बचाइए, यमुना से पार कीजिए, हे रघुनंदन राम बचाइए। अरे जिन राम का नाम लेकर लोग भव सागर से पार करते हैं, यमुना कौन सी बड़ी चीज थी। तुलसी बाबा पार हो गए, घर पहुँचे। घर में भीतर से कुंडी लगा हुआ था, बारिश हो ही रहा था। सोचा कुंडी खटखटाऊंगा तो सब जगेंगे। एक काम करते, घर के पीछे से चढ़ जाते हैं छत पे और आंगन में कूद जाएंगे। कोई संत ऐसा कह रहे थे, एक सांप लटक रहा था, उनको लगा कि रस्सी है, पकड़ के उसी को चढ़ गए। सांप ने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि विधि का विधान रहा कुछ। चढ़ गए छत पर, और छत पे चढ़ के जो आंगन में छपाक कूदे, घर वालों की नींद खुल गई। क्योंकि जल भरा था आंगन में, पहले आंगन होता था, पहले के घर जो होते थे उसमें आंगन होता था। आजकल तो फ्लैट हो गया, आंगन गायब। हाँ, पहले शादी विवाह में वो आंगन में, उसको क्या बोलते जो बांस गाड़ा, जब क्या बोलते, माड़ो, मड़बा। हाँ माड़ो। आजकल फ्लैट हो गया, बोरी में बालू भर के उसमें वो मड़बा गाड़ते हैं, और जिंदगी भी बालू की रेत की तरह हो गई, उड़ गई जिंदगी खाली। क्या हुआ? बोले 2 महीने बाद तलाक के कागजात आ गए, 2 तलाक। तुलसी बाबा आंगन में कूदे, और जब तुलसी बाबा आंगन में कूदे, घर वालों की नींद खुल गई। आहा, रत्नावली के बड़े भैया जग गए, माता पिता जग गए। आकर देखा तो तुलसी बाबा आंगन में खड़े थे। रत्नावली तो शर्म के मारे कोने में जाकर छिप गई। बोले क्या? आधी रात को ऐसे घर में आकर कूद गए। सास ससुर ने पूछा कि भाई तुलसी बाबा आना ही था तो आप दरवाजा खटखटाते, हम दरवाजा खोलते, आप छत पे से ऊपर से कूदे। तुलसी बाबा क्या बोले? कुछ नहीं बोल रहे, मौन है। बोले भी तो क्या बोले, क्योंकि सरस्वती को आज कुछ और मंजूर था। रत्नावली ने बुलाया तुलसी बाबा को, कहा स्वामी आप हमारे घर आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन आज आपसे एक बात हमें कहना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आज रत्नावली वो बात बोल गई जिसने तुलसी बाबा के जीवन को बदल दिया। रत्नावली बोली, अस्ति चर्म में देह यह, तासो ऐसी प्रीत, ने कुछ होती राम से, तो काहे भवभीत। महाराज आप आए हैं, स्वागत है, लेकिन आप स्मरण रखिएगा,
इस हड्डी मांस के शरीर से आपका जितना प्रेम है, अगर इतना प्रेम रघुनंदन राम से करते ना तो आपका कल्याण हो जाता। इतना कह के रत्नावली मौन हो गई। और जब रत्नावली ने व्यंग किया है तो आज तुलसी बाबा के आंख में आंसू आ गए। तुलसी बाबा को अपना वो बचपन याद आ गया, जब दर दर की ठोकर खा रहे थे। जब एक रोटी का टुकड़ा किसी से मांगे और कोई डांट दे, फटकार दे, छोटे छोटे बच्चे पत्थर उठा के मारे, तुलसी बाबा को वो दिन याद आ गया। बचपन से बहुत ठोकर तुलसी बाबा ने खाया था, लेकिन गुरु ने बीच में संभाल लिया था, सब कुछ अच्छा हो गया था। जैसे कोई चोट लगा हो, डॉक्टर दवा दे दे, वो घाव ठीक होने लगे। आप कहीं जा रहे हो, फिर दोबारा जोर से चोट लग जाए तो रक्त दुगने तेजी से निकलता है, दर्द दुगना होता है। तुलसी बाबा का घाव अभी पूरा नहीं भरा था, क्योंकि गुरु कृपा से वो संभल गए थे। बचपन में जितना वो ठोकर खाए थे बर्दाश्त कर लिया था, पर आज जब पत्नी ने ऐसी बात कह दी, आहा, तुलसी बाबा उनका हृदय कांप गया एकदम। अपने बचपन को याद किया, फिर वो दिन याद किया, गुरु ने कैसे मुझे उठाया था, गोद से लगाया था। फिर वो दिन याद किया, गुरु ने कैसे मुझे पढ़ाया था। फिर वो दिन याद किया जब गुरु ने पीठ थपथपा के कहा था, तुलसी तू भारत का भाग्य बदल के रख देगा, तू महाकवि बनेगा। अपने उन दिनों को याद किया और तुलसी बाबा ने दोनों हाथ जोड़ लिया और दोनों हाथ जोड़ करके कहा, रत्नावली प्रणाम। पहला शब्द जो रहा तुलसी बाबा का, रत्नावली प्रणाम। हे युगों युगों से सोए हुए मेरे मन को जगाने वाली रत्नावली, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मैं बहुत भटक लिया, आज तुमने मेरा नेत्र खोल दिया, तुम मेरी गुरु बन गई। इतना कह के तुलसी बाबा मुड़े, दरवाजा खोला, निकल गए। लोग पीछे पीछे दौड़ते रहे घर के, तुलसी बाबा रुक जाइए, तुलसी बाबा रुक जाइए। लेकिन तुलसी बाबा ने अपने जीवन का पहला गीत गाया। कौन सा गीत गाया? बोले, अब लौन सानी अब न सैयो, अब लौन सानी अब न सही हो, अब लौन सानी अब न सही हो, अब लौन सानी अब न सही हो। राम कृपा भवनी सी सिरानी, जागे फिरा न डसई हो, सही हो, जागे फिरा न सही हो, जागे फिर सही हो। अब लौन सानी अब न सही हो, 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 अब न सही हो, अब न सही हो। तुलसी बाबा के जीवन का पहला गीत था। गीत गाते जा रहे और अपने आप को धिक्कारते जा रहे। अरे तुलसी तू कहाँ फंस गया रे, तेरा जन्म इसलिए नहीं हुआ, तेरा जन्म तो राम की भक्ति के लिए हुआ। पहुँच गए काशी और काशी जाकर 80 घाट पर तुलसी बाबा रहने लगे। अब देखिए कैसे भगवान की कृपा होती है। सुबह शौच के लिए जाते हैं और जब शौच से आते रहते हैं ना, तो लोटे में जो थोड़ा जल बच जाता है एक बबूल के पेड़ के नीचे डाल देते हैं। जरा सुनिएगा इस घटना को। स्वभाव में कोई ऐसा नहीं था कुछ कि नहीं हमें डालना, जैसे शौच से आए लोटे में कुछ जल बच गया तो बबूल के पेड़ के नीचे डाल दिया। बबूल में एक प्रेत रहता था।
जो बड़े दिन से प्यासा था उसको कौन जल दे। तुलसी बाबा रोज जल डालते थे और उस प्रेत को लगता था कि हमें जल दे रहे हैं। आहा, प्रेत प्रसन्न होता गया। और एक दिन बाबा जब सोच से लौटे और महाराज वो जल जैसे ही बबूल में डाला, वो प्रेत अट्टहास करते हुए वहीं प्रकट हो गया। उसने गर्जना की और गर्जना करके कहा, तुलसी बाबा मांगिए मांगिए क्या चाहिए। तुलसी बाबा चौंक गए, भाई तुम कहां से आ गए। कहा, इतने दिनों से सेवा कर रहे और पूछ रहे तुम कहां से आ गए। प्रतिदिन हमको जल देते हो, मांगो क्या चाहिए। तुलसी बाबा समझ गए, भूत आया है, प्रेत, ये प्रेत प्रकट हुआ, इससे कुछ काम करवा लेते हैं। तुलसी बाबा ने कहा, एक काम करो, जो मैं मांगूंगा वो दोगे। कहा, महाराज आप जो चाहते एक बार कहिए, मैं आपकी सेवा तुरंत करूंगा। प्रेत प्रसन्न था। तुलसी बाबा ने धीरे से कहा, राम से मिलवा दो। प्रेत ने कहा, महाराज राम से मिलवा पाते तो हम प्रेत होते। हम प्रेत इसीलिए है कि हम न राम का नाम ले सकते हैं न उनसे मिलवा सकते हैं। हाँ, इतना कर सकते हैं, जो राम से मिलाए उसके चरणों तक पहुंचा सकते हैं। कौन है जो राम से मिलवाएगा? अरे बोलो ना। हाँ, नारद जी नहीं, हनुमान जी। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिन पैसारे। बड़ी अधिकारी के पास पहुंचना है ना, तो अधिकारी के झंझट में मत पड़ना। वो फोन काट देगा, नहीं उठाएगा। ये जो नीचे वाले असिस्टेंट है ना, इनको अपना लेना। इनको खूब बढ़िया से जैसे भी हो सके इनसे मित्रता कर लेना। अगर इनसे बात बन गई तो अधिकारी आपकी जरूर सुनेगा। ये चाटुकारी तो पहुंचाते हैं साहब। एक बड़े हमारे मित्र हैं, थोड़ा देख लो ना। साहब कहते लाओ फाइल साइन कर देते, हो गया काम। कहा, राम से नहीं मिला सकते, पर हाँ राम से जो मिलाए उस तक पहुंचा सकते हैं। चलो, पीठ पे बिठा लिया। बाबा ने कहा, अच्छी सवारी मिली। जीवन में कोई पहली बार मिला, वो भी प्रेत, जिसने पीठ पे बिठाया। बाबा खूब मस्ती में बैठे। कहाँ ले जाओगे? कहा, काशी में आनंद वन है, वहाँ कथा होती है। और जहाँ कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहाँ जहाँ राम की कथा होती है, वहाँ वहाँ मेरे हनुमान जी पहुँच जाते हैं। लेके गया प्रेत। आनंद वन के बाहर कथा क्षेत्र से कुछ दूर ले जाके तुलसी बाबा को पटक दिया। तुलसी बाबा ने कहा, भैया हमने कौन सी गलती की जो पटक रहे हो? कहा, गलती नहीं की, हमारा स्वभाव है ये, उठा पटक करते ही है हम, हमारा ये प्रेम ही समझ लो तुम। तुलसी बाबा ने कहा, तो बताओ ना हनुमान जी कहाँ हैं? बोले, देखो इसके आगे मैं नहीं जा सकता, चले जाओ, आनंद वन में कथा हो रही, वही हनुमान जी आएंगे। कहा, क्यों नहीं जा सकते? तो प्रेत ने कहा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। पुलिस का पहरा कहाँ है, चोर को पता होता है। चोर जो होते हैं ना, जो चोरी करने वाले, उनको पता होता है कि भाई पुलिस की चोटी चौराहे पर है। ऐसे ही जो भूत प्रेत होते हैं, उनको पता होता है मेरे हनुमान जी का प्रभाव कहाँ कहाँ है। जहाँ जहाँ भी राम की कथा होती है, वहीं वहीं हनुमान जी का प्रभाव होता है। और जहाँ जहाँ हनुमान जी का प्रभाव होता है, झंझट में मत पड़ना, कोई भूत प्रेत नहीं आने वाला, ये सब भग जाएंगे, कोई नहीं रहने वाला। मैं विश्वास के साथ कह रहा। एक सच्ची घटना, एक तांत्रिक महोदय थे, तंत्र करते थे। संयोग से उनका एक चेला था, वो वैष्णव भक्त था, भक्ति करता था, भजन करता था। अब तांत्रिक महोदय खूब तंत्र करते थे, खूब भूत प्रेतों को महाराज शमशान में बुलाकर झुमाते थे। अब एक दिन चेला वहाँ पहुँच गया। संयोग से तांत्रिक महोदय तंत्र कर रहे थे, और जैसे ही चेला पहुँचा, चेला तो भगत था, भजनानंदी था, सारे भूत भग गए। तांत्रिक महोदय अकेले बचे। उस चेले के दर्शन से ही भूत मुक्त हो गए। सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ। गीता प्रेस से जो वो पुस्तिका कल्याण छपती, उसमें ये कथा छपी थी। सच्ची घटना राजस्थान की है। सारे भूत उसका दर्शन करके मुक्त हो गए। अब तांत्रिक महोदय खूब कर रहे, एक भी भूत नहीं आ रहा, सबके सब मुक्त हो गए, कोई नहीं दिख रहा।
तांत्रिक महोदय 2 घंटे तक खूब मंत्र मारते रहे, कोई नहीं दिखा। अरे तांत्रिक महोदय को गुस्सा आया, फिर जबरदस्त मंत्र माला, एक बेचारा फंस गया था, कुछ ज्यादा पापी था, मुक्त नहीं हो पाया था। तांत्रिक महोदय ने पूछा, क्यों रे तेरे संगी साथी कहाँ गए? बोले संगी साथी की ना पूछो, हमारा दुर्भाग्य जो तुम्हारे चक्कर में फंसे हैं। बोले कहाँ गए संगी साथी बताओ तो? बोले आपका जो चेला आया है ना, वो भगवान की भक्ति करता है और उसका दर्शन जब उन सबको हुआ तो दर्शन करते ही वो सारे के सारे भूत मुक्त हो गए, वो अब दिव्य धाम को चले गए, अब वो लौट कर आने वाले नहीं है। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। यदि आपको भूत प्रेत का डर लगता है, आपके बच्चों को भूत प्रेत का भय बना रहता है, और केवल भूत प्रेत का ही नहीं, कोई भी भय जिंदगी में हो तो 1 मिनट ठहर जाना, हनुमान जी का स्मरण करना और हनुमान जी का स्मरण करके कहना, हे बजरंगबली रक्षा कीजिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इतना कहते कहते आपका भय दूर होने लगेगा। इस बात को घर जाके नोट कर लेना। कई लोग बड़े परेशान रहते, गुरुजी कुछ उपली निचली भी देखते हैं? हम कहते भैया कुछ नहीं देखते, बस हनुमान जी को देखते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस मंत्र का जप कीजिएगा, आपके जीवन से भय समाप्त हो जाएगा। प्रेत ने कहा चले जाओ, कथा में हनुमान जी आएंगे वहीं मिलेंगे। कहा इतनी भीड़ होंगी, हम हनुमान जी को पहचानेंगे कैसे? प्रेत ने कहा 3 परिचय करने का मैं 3 मार्ग तुम्हें बता रहा हूं, 3 चीज देख करके पहचान लेना। ये 3 चीज जिसमें हो वही हनुमान जी हैं। क्या क्या? पहली चीज, जो सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में जाए, समझ लेना वो हनुमान है। दूसरी बात, वृद्ध होंगे और सबसे पीछे बैठेंगे, दूसरा परिचय। और तीसरा परिचय, पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हुआ होगा और 1 साल ओढ़ करके रूप बदल करके छिप करके कथा सुनने आएंगे, पीछे बैठेंगे, बस वही हनुमान जी होंगे। और मेरे भाई बहन, जहाँ जहाँ भी कथा होती है ना, यकीन मानना मैं बनावटी बात नहीं करता हूँ, जहाँ जहाँ भी राम की कथा होती, मेरे कृष्ण की कथा होती है, वहाँ कोई जाए न जाए, मेरे हनुमान बाबा जरूर जाते हैं। विश्वास रखिएगा, इतना बड़ा पंडाल है ना, किसी न किसी रूप में हनुमान जी बैठे होंगे। जरूरी नहीं कि वो मनुष्य रूप में बैठे होंगे, किसी चींटी रूप में होंगे, किसी मच्छी के रूप में होंगे, किसी मच्छर के रूप में होंगे, हाँ किसी भी रूप में वो आ सकते, किसी फितंगे के रूप में आकर कहीं कोने में बैठ के सुनेंगे वो, क्योंकि हनुमान जी का ये संकल्प है, जहाँ जहाँ राम का नाम और राम की कथा, वहाँ वहाँ पहुँच जाते हनुमान। ये संकल्प है हनुमान जी का। जब राम जी जाने लगे तो हनुमान जी रो रहे थे। राम जी ने पूछा क्यों रोते हो? कहा मुझे मेरे माता जी ने अमर कर दिया है, मुझे मेरे माता जी ने अजर अमर गुण निधि सुत हो, तुम मरोगे नहीं कभी, मैं अमर हो चुका, मैं जा नहीं सकता। राम जी ने कहा तो रहोगे कैसे? कहा यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ आपकी कथा होगी बस वहीं जाऊँगा, वहीं टाइम पास होता रहेगा, जो जो आपके भगत होंगे उनकी रक्षा में मैं खड़ा रहूँगा। आहा, भगवान ने सिर पे हाथ रखा, कहा हनुमान जाओ, चारों युग में तुम्हारा प्रताप होगा और तुम जहाँ चाहोगे वहाँ जा सकोगे, कोई भी संकट तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। उनका नाम संकट मोचन है, वो संकट का हरण करते हैं। कहा जाओ। प्रेत गायब हो गया। तुलसी बाबा आए, कथा होने से 2 घंटे पहले पंडाल में पहुंच गए। देखा एक बूढ़े बुजुर्ग आए, शरीर में कुष्ठ रोग हुआ था, आकर पीछे बैठ गए। तुलसी बाबा समझ गए वाह हमारे बजरंग बली यही हैं, लेकिन मौन थे क्योंकि आज हनुमान जी को पकड़ना था और भगवान को ऐसे साक्षात पकड़ना कलयुग में ये बहुत बड़ा कार्य है। तुलसी बाबा मौन रहे, जल्दीबाजी नहीं किया, बैठ के कथा सुनते रहे।
पब्लिक आई, सब लोग कथा सुन सुन के चले गए। पंडाल में आयोजक भी चले गए, जो कथावाचक थे वो भी चले गए पंडाल से। 2 लोग पंडाल में बैठे रह गए। कौन कौन? कौन कौन? एक तो तुलसी बाबा और दूसरे हनुमान जी। अच्छा, ये दोनों क्यों नहीं गए? तुलसी बाबा सोच रहे कि आज तो बजरंगबली को पकड़ के ही रहना है, आज तो जाना ही नहीं, यही बैठना है। और हनुमान जी सोच रहे भाई ये जाए तो हम जाएं, ये तुलसी यहाँ से जाए तो मैं यहाँ से निकलूँ, क्योंकि इसके सामने जाऊँगा पीछे पीछे लगेगा, और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ वहाँ जाएगा। तो हनुमान जी तो ये सोच रहे कि ये जाए तो मैं जाऊँ, और तुलसी बाबा सोच रहे कि ये जाए तो मैं जाऊँ। न ये गए न वो गए, दोनों जमे बैठे रहे। हुआ ये कि 2 घंटे बीत गए। धीरे से हनुमान जी ने कहा जाओ। तुलसी बाबा ने कहा आप जाओ। हनुमान जी ने कहा हमको कहीं नहीं जाना, आप जाओ। तुलसी बाबा ने कहा हमको भी कहीं नहीं जाना, आप जाओ। हनुमान जी ने कहा देखो भाई, रात होने वाला है, जंगल है, शेर बाघ कोई जीव जंतु आके तुम्हें खा जाएंगे। अपना क्या है, फुटपाथ के आदमी, न घर न घाट, अपने तो मर भी गए तो कोई चिंता नहीं। तुलसी बाबा ने कहा हमारा भी घर घाट सब गायब है, न घर है न घाट है, 80 घाट पे रहता हूँ, वो भी अपना नहीं है। जो ही मिल जाए खा के राम भजन करता हूँ। आप भी घर परिवार से छूटे, हमारी तो शादी भाई, शादी के बाद छूटे हैं हम, तो अपने को कोई चिंता नहीं, आप जाओ। हनुमान जी ने कहा आप जाओ। थोड़ी देर वार्ता भई, तुलसी बाबा के आँख से आंसुओं की धारा बहने लगी। तुलसी बाबा ने दौड़ लगाया और जाकर हनुमान जी के चरणों को पकड़ लिया। हनुमान जी फटकार रहे, हट जा हट जा हट जा, अरे मुझे रोग हुआ है, तुझे भी रोग हो जाएगा। तुलसी बाबा ने रोते हुए चरण पकड़ा। बाबा यही तो चाहता हूँ कि जो राम नाम का रोग आपको हुआ है ना, वो राम नाम का रोग इस तुलसी बाबा को भी हो जाए। चरण पकड़ लिया है नाथ, अब मत तड़पाइए, बहुत प्रतीक्षा करवा लिया। हे रामदूत, हे अंजनी नंदन, हे कलयुग के राजा, हे संकट मोचन, हे बजरंग बली, ये तुलसी कब से आपके दर्शन के लिए बैठा है, तड़प रहा है, अब प्रकट हो जाइए। हनुमान जी ने सोचा आखिरी बार इसको फटकार दे, भागेगा तो भाग जाएगा और रुक गया तो इसे अपना बना लूँगा। हनुमान जी ने फिर फटकारा, भाग जा, क्यों पीछे पड़ा है? तुलसी बाबा ने पकड़ लिया, बाबा अब या तो दर्शन दो, नहीं आपके चरणों में ही प्राण त्यागूंगा। और तुलसी बाबा ज्यों लिपट के रोए, पूर्ण समर्पित हो गए। उसी समय गर्जना करते हुए मेरे हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। और देखिए मेरे हनुमान जी को लगा कहीं तुलसीदास को दर्शन देने में मैं राम को न भूल जाऊं, इसलिए हनुमान जी ने बाएं हाथ से हृदय में श्री सीता राम जी को संभाला और दाहिने हाथ से तुलसी को आशीर्वाद दे रहे, तुलसी जा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तुलसी बाबा ने इस दिव्य स्वरूप का दर्शन किया, आंखों से झरझर झरझर आंसुओं की धारा बहने लगी, रोते रोते चरणों से लिपट गए, प्रभु आज मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। हनुमान जी ने कहा तुलसी मेरे पास समय कम है, मांगो क्या चाहिए। कहा प्रभु आ ही गए हो ना, तो एक बार मुझे मेरे राम जी से मिलवा दो, मेरे राम का दर्शन मुझे करवा दो, मुझे मेरे राम से मिलना है। कहा पगले आजकल मेरे राम जी चित्रकूट में रहते हैं, काशी में दर्शन नहीं होगा, तुझे चित्रकूट चलना होगा। कहा मैं चलूँगा, और कुछ मांगना हो तो मांग लो। तुलसी बाबा ने हाथ जोड़ा, कहा हे प्रभु आप तो संकट मोचन हैं, आज जिस रूप में प्रकट हुए हैं ना, इसी रूप में यहीं विराजमान हो जाइए और आने वाले समय में भक्तों का कल्याण करते रहिएगा। और वहीं मेरे हनुमान जी बाएं हाथ से श्री सीताराम जी को संभालते हुए, दाहिने हाथ से तुलसी बाबा और भक्तों को अभय दान करते हुए आज भी काशी में संकट मोचन में खड़े हैं सज्जनों, आज भी ऐसे ही खड़े हैं। हम तो हमारे तो इष्ट हैं संकट मोचन हनुमान जी, हम उनको ही साथ में लेकर चलते हैं। यहाँ सामने हमारे विराजमान हैं, उनको ही कथा सुनाते रहते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो काशी में संकट मोचन गए हैं, वो हाथ उठाइए। क्या बात है,
उनका नाम ही है संकट मोचन। कितना बड़ा से बड़ा संकट क्यों न हो, जो 40 मंगलवार और शनिवार संकट मोचन हनुमान जी का लगातार दर्शन कर ले, कैसा भी कार्य हो हनुमान जी पूर्ण कर देते हैं सज्जनों। ये महत्ता है। कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो, एक बार रोते हुए कोई आंसू लेकर कह दे बाबा अब संभाल लो, मेरे हनुमान जी हाथ पकड़कर उसको गोद में बिठा लेते हैं। ये महिमा है उनकी। आज भी बड़ी भीड़ लगती है वहाँ पर, और इस दास को तो सौभाग्य मिला, हमने हनुमान जी के चरणों में बैठ के कथा भी गाया है, अवसर वो भी मिला। कई सालों से कथाओं में व्यस्तता नहीं जा पाते, आज भी वहाँ मानस सम्मेलन होता है, दूर दूर से कथावाचक आके कथा गाते हैं, और कथा गाने के बाद हनुमान जी की प्रसादी और कुछ जो गर्भगृह का प्रसाद और उनके गले की माला कथावाचकों को प्रदान की जाती है। कुछ उनके चरणों से दक्षिणा इत्यादि प्रसाद प्राप्त होता है। आज भी वहाँ कथावाचकों का लाइन लगा रहता है हनुमान जी के चरणों में कथा गाने के लिए। आज वहीं हनुमान जी विराजमान है। तुलसी बाबा ने हाथ जोड़ा और हाथ जोड़कर बोले, हे हनुमान जी एक ही अर्जी है क्या, सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले, हे अंजनी नंदन सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले, हनुमान तुम हो राम जी के काम आने वाले। मैंने मांगा है प्रसाद तेरे नाम से, मेरा मिलन करा दो राजा राम से, मेरा मिलन करा दो राजा राम से। सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले, सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले, ओ हनुमान तुम हो राम जी के काम आने वाले, हनुमान तुम हो राम जी के काम आने वाले। मैंने मांगा है हो, मैंने मांगा है प्रसाद तेरे नाम से, मेरा मिलन करा दो राजा राम से, मेरा मिलन करा दो राजा राम से, मेरा मिलन करा दो राजा राम। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करें, ताली नहीं बजाना है, केवल दोनों हाथ ऊपर करके कहिए सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। केवल हाथ नहीं उठाना, गाना भी है, ये पूर्ण समर्पण है। कितने लोगों को राम जी का दर्शन करना है, उठाइए दोनों हाथ, पुकारिए सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। संकट मोचन में जाइए आप, पीछे भक्त खड़े रहते हैं और यही पुकार रहती है सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम। छोटे बच्चे को देखा है, जब छोटा बच्चा माँ को याद करके रोता है और माँ को बच्चे को लगता है कि माँ गोद में उठा लेना, तो छोटा सा बच्चा ऐसे करके माँ को पुकारता है। भगवान तो माँ के समान है, अगर चाहते हैं कि गोद में उठाएं, उठाइए दोनों हाथों को कि सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। मेरा मिलन करा दो राजा राम से, मेरा
मिलन करा दो राजा राम से, मेरा मिलन करा दो राजा राम से। हनुमान जी ने कहा चलो चित्रकूट। तुलसी बाबा को लेके चित्रकूट पहुँचे। आहा, चित्रकूट में एक वृक्ष के नीचे तुलसी बाबा बैठ गए और तुलसी बाबा बैठ के लगे चंदन घिसने। जरा ध्यान से सुनिए इस कथा को। तुलसी बाबा चंदन घिसने लगे और हनुमान जी ने कहा था तुलसी यहीं रहना, किसी न किसी रूप में राम लक्ष्मण जरूर आएंगे। तुलसी बाबा चंदन घिस रहे थे, इतने में राम और लक्ष्मण दोनों रूप बदल के घोड़े पर बैठ के आ गए। बाबा प्रणाम। तुलसी बाबा चंदन घिस रहे हैं। हाँ खुश रहिए। राम जी ने आवाज़ लगाया बाबा चंदन लगा दीजिए ना। तुलसी बाबा ने चंदन घिसते घिसते चंदन उठाया, राम को लगाया, लक्ष्मण को लगाया। बाबा प्रणाम, प्रभु निकल गए। 5 मिनट बाद हनुमान जी आए। तुलसी राम जी से मिले? नहीं भगवान। कहाँ राम जी? अरे कहा पगले, जो अभी निकले वही राम और लक्ष्मण थे। अरे तुलसी बाबा ने सिर पीटा, हनुमान जी मैं तो चंदन घिसने में रह गया। अरे बोले अभागे तुलसी, मैं तुम्हें लेके आया चित्रकूट में राम का दर्शन कराने, तुम चंदन, अरे राम जी चंदन लगा के चले गए। तुलसी बाबा चरणों में लिपट के रो पड़े, हनुमान जी एक बार और मौका दीजिए। और सुनिए प्रभु, अब की बार राम जी जब आए ना तो आप मुझे बस इशारा कर देना कि यही राम लक्ष्मण है, मैं पकड़ लूँगा। हनुमान जी मुस्कुराए, उनको देखने के बाद पकड़ने लायक बचोगे? हो नहीं सकता। तोता बन के वृक्ष पे बैठ गए और आहा, आज फिर तुलसी बाबा चंदन घिस रहे और आज मेरे राम और लक्ष्मण बाल्य रूप में आए और बाल्य रूप में आकर के कहा बाबा प्रणाम। और जैसे ही कहा बाबा प्रणाम, ऊपर बैठे थे हनुमान जी। हनुमान जी ने आवाज लगाया तुलसी राम। अब जैसे ही तुलसी राम कहा तोते के रूप में, तुलसी बाबा की नज़र उठी, वो मुस्कुराता हुआ स्वरूप देखा। तुलसी बाबा के आँख से झरझर झरझर आंसुओं की धारा बहने लगी। कुछ बोल नहीं पाए। भगवान को देखने के बाद इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि चंदन घिसना भी भूल गए। आहा, उस मंद मंद मुस्कुराहट को देखकर तुलसी बाबा रोए जा रहे हैं। अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तुलसी बाबा रो रहे, प्रभु का दर्शन कर रहे। मेरे भगवान ने चंदन उठाया और आज तुलसी बाबा ने भगवान को चंदन नहीं लगाया। दुनिया के पहले कथावाचक तुलसी बाबा हैं, जिनकी टीका मेरे राम जी ने अपने हाथों से की थी। तिलक उठाया है, तुलसी बाबा को लगाया और जैसे ही तुलसी बाबा को लगाया, तुलसी बाबा गदगद प्रभु को देखते ही रह गए। अयोध्या में राम जी बैठे हैं। कितने लोगों ने दर्शन किया? वो हाथ उठाए। मोबाइल में जाके नहीं, हमको पता है कि भीड़ बहुत है, जाने लायक नहीं है। मोबाइल में तो दर्शन किया होगा ना। कैसे हैं राम जी? आहा, लगता है कोई छोटा सा बालक 2-5 वर्ष का खड़ा होकर मंद मंद मुस्कुरा रहा और ऐसा लग रहा बस दौड़ के जाए हृदय से लगा ले राम जी को। कितना प्यारा स्वरूप है। जरा 5 मिनट निहारिएगा राम जी को, दीवाना न हो गए तो कहना कि क्या प्यारी मुस्कान है, क्या भगवान का सुंदर स्वरूप है। तुलसी बाबा देखते रह गए, बाल रूप में भगवान, और तुलसी बाबा देखने में इतने गदगद हो गए कि पता ही नहीं लगा कि राम लक्ष्मण कब निकल गए। हनुमान जी फिर आए, कहा तुलसी दर्शन हुआ? तब तुलसी को आहट लगी। तुलसी बाबा ने कहा हनुमान जी दर्शन तो हो गया, पर कहाँ चले गए राम जी? कहा वो अभी तो गए। और जैसे ही कहा तुलसी बाबा फिर रो पड़े, प्रभु दर्शन तो किया पर भगवान को स्पर्श नहीं कर पाया। कहा तो पुकार के देख लो। तुलसी बाबा रोने लगे और रो करके पुकारने लगे, जरा देर ठहरो राम। तुलसी बाबा पुकार रहे, राम जी मत जाइए। अरे जरा देर ठहरो राम, तमन्ना
तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। कैसी घड़ी आज इस जीवन में आई, कैसी घड़ी आज इस जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। तुलसीदास जी ने कहा, हे रघुनंदन राम, माता कौशल्या के आंखों के तारे, माता कौशल्या के आंखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे, कभी अयोध्या को, कभी अयोध्या को भुलाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है, अंधेरी निशा का, अंधेरी निशा का ठिकाना नहीं है, अभी हमने जी
है, अभी हमने जी भर के देखा ओ अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं हो जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, हो जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, हो तमन्ना यही है, अभी हमने जी जय हो देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के हाँ देखा नहीं है, देखा नहीं है, देखा नहीं जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तुलसी बाबा ने कहा हनुमान जी राम जी तो चले गए, कहाँ प्रभु कोई ऐसा उपाय बताइए कि राम जी हमें छोड़कर कभी न जाएं। हनुमान जी ने कहा तो चले जाइए अयोध्या तुलसीदास जी, और अयोध्या जा कर के राम कथा की रचना कीजिए और डरिएगा मत, जब जब आप पर संकट आएगा ये हनुमान आपके साथ खड़ा रहेगा। तुलसी बाबा अयोध्या चले गए और जा कर के रामचरितमानस की रचना की, और रामचरितमानस की रचना करके काशी आ गए। और जब गोस्वामी बाबा काशी आए ना तो काशी के विद्वानों ने तुलसी बाबा का विरोध कर दिया। अरे ये अवधी भाषा में, गवारू भाषा में महाकाव्य एक रचना लिख के आए और कहते महाकाव्य हैं, ये मान्य नहीं किया जाएगा, जला दो, फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो। तुलसी बाबा रो पड़े, हे हनुमान जी अब आप ही देखो। आहा, बात काशी नरेश तक पहुंची। कहा विश्वनाथ बाबा निर्णय करेंगे कि रामचरितमानस सच्चा है या झूठा है। अब देखिए बाबा ने कैसे निर्णय किया। विश्वनाथ जी के कपाट को खोला गया, सारे रामायण मंगाए गए, सबको रखा गया, और सबसे नीचे तुलसीदास जी के रामचरितमानस को रखा गया। बनारस की सच्ची घटना ध्यान से सुनिए। सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया, ऊपर सभी रामायणों को रखा गया। गेट बंद हुआ बाबा विश्वनाथ का और कहा गया महादेव निर्णय लेंगे। काशी विश्वनाथ के पास जो काशी के राजा थे उस समय के, काशी नरेश के पास चाबी को सुरक्षित रखा गया। और आप जानते हैं, आपको सुनकर हृदय गदगद हो जाएगा, जब सुबह काशी नरेश ने जाकर अपने हाथ से विश्वनाथ जी के कपाट को खोला तो सारे ग्रंथ नीचे हो गए थे और रामचरितमानस सबसे ऊपर हो गया था। और बड़ा आदमी किसी चीज़ को सत्यापित करे तो अपना साइन करता है, सिग्नेचर करता है। आज भी तो होता है, कुछ भी करना हो तो सिग्नेचर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो ना, पढ़े लिखे नहीं तो भी अंगूठा लगाएंगे, हाँ या ना? तो बाबा तो पढ़े लिखे, सिग्नेचर किया, और महादेव का सिग्नेचर एक ही था। क्या? 3 शब्द में लिखा बाबा ने सिग्नेचर, सत्यम शिवम सुंदरम। ये महादेव ने अपने हाथ से सिग्नेचर किया था रामचरितमानस। आहा, फिर तो जय जयकार हुआ, और जय जयकार करके उसी रामचरितमानस की कई प्रतियां निकलवाई गई और महाराज विश्वविख्यात हुआ रामचरितमानस। आज भी गीता प्रेस से, जो गोरखपुर में है, गीता प्रेस से सबसे अधिक पुस्तक निकलने वाली कोई है तो वो रामचरितमानस है। काशी के विद्वानों को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। पड़ोसी कभी पड़ोसी को आगे बढ़ते नहीं देख सकता है कि नहीं? आप में से कितने लोग पड़ोसी से परेशान है? हाथ उठाओ। मत उठाना, झगड़ा हो जाएगा। भैया हाथ नीचे करो।
पता लगा घर जाते ही झगड़ा हो गया और पकड़े गए शशिकांत महाराज। काशी के विद्वानों से बर्दाश्त नहीं हुआ, 2 चोरों को भेजा, जाओ रामचरितमानस चुरा के ले आओ। और आप आश्चर्य करेंगे, जब आधी रात को वो 2 चोर चोरी करने गए तुलसी बाबा की कुटिया में ना, तो देखा तुलसी बाबा के कुटिया के बाहर 2 राजकुमार धनुष बाण लेके पहरा दे रहे थे। चले गए वापस, दूसरे दिन फिर आए, फिर चुराने गए रामचरितमानस। फिर देखा 2 राजकुमार धनुष बाण लेकर मुकुट धारण किए, पीतांबर धारण किए, कंधे पर पटका डाले, कुटिया की पहरा दे रहे हैं। चले गए वापस, फिर तीसरे दिन आए और जब फिर उन दोनों राजकुमारों का दर्शन हुआ ना, तो वो दोनों चोर चौथे दिन तुलसी बाबा के चरणों में पहुँचे और चरणों से लिपट करके रो पड़े। तुलसी बाबा ने कहा, क्यों रोते हो? चोरों ने कहा, बाबा ये जो आपने अपने घर नौकर रखा है ना, ये नौकर कहाँ से ले आए? ये जो द्वारपाल रखा है आपने रखवाली के लिए, ये कहाँ से ले आए आप? अरे हैं तो द्वारपाल, पर उनकी सूरत देखकर उनसे प्रेम करने को जी करता है। इतने सुंदर हैं, एक सावले एक गोरे। तुलसी बाबा ने कहा, खाने का ठिकाना नहीं है, द्वारपाल कहाँ से रखूँगा? कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, हम 3 दिन आपके यहाँ चोरी करने आए, रामचरितमानस को चुराने आए कि ग्रंथ ही समाप्त कर दें, लेकिन वो 2 राजकुमार प्रतिदिन धनुष बाण लेकर हमें रात को, आधी रात को जगते और पहरा देते मिले। कैसे थे? तुलसी बाबा ने पूछा। चोरों ने कहा, एक सावले थे, एक गोरे थे, एक थोड़े से लंबे थे, दूसरे उनसे थोड़े से छोटे थे, मुकुट बांधा था, एक हाथ में धनुष था, एक हाथ में बाण था, नीचे पीताम्बरी पहना था, कंधे पर पटका रखा था और ऐसे लंबा तिलक लगाया था और घूम रहे थे। बड़ी मंद मंद मुस्कान थी उनके चेहरे पर। तुलसी बाबा के आंख में आंसू आ गए, वो कोई और नहीं, मेरे राम और लखन मेरी रक्षा कर रहे थे। अरे तुलसी, धिक्कार है तुझे, तेरे कारण तेरे राम को इतना कष्ट सहना पड़ रहा। रामचरितमानस को ले जाकर काशी नरेश को दिया, कहा, राजन आप संभालो, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे प्रभु राम को रात रात भर जगना पड़े। आहा, काशी नरेश के यहाँ सुरक्षित रखवा दिया। तुलसीदास जी की निष्ठा दृढ़ होती चली गई। उस दिन अकबर बड़ा फैल रहा था, उसकी शक्ति बड़ी चरम सीमा पे थी। एक दिन अकबर ने तुलसीदास को संदेश भिजवाया। उसको लगा ये छोटे मोटे लोग क्या मेरे सामने, अभी कहूँगा तो दौड़े दौड़े आएंगे। भिजवाया कि जाके कह दो तुलसी से अकबर ने याद किया है। आहा, दूत दौड़े दौड़े गए और जाके कहा, महाराज तुलसी जी, वो हमारे महाराज अकबर है ना, आपको राजसभा में बुलाया है मिलने के लिए। तुलसी बाबा ने कहा, हम कहीं नहीं जाने वाले, जाके कह दो हम नहीं आएंगे। सीधे इनकार कर दिया। अकबर को ये बात अच्छी नहीं लगी। अकबर ने कहा, जाओ जबरदस्ती तुलसी को उठा के लाओ और कारागार में डाल दो, उसने मेरा अपमान किया है। बाबा को पकड़ के ले जाया गया और मथुरा के जेल में बंद कर दिया गया। और फिर क्या था, तुलसी बाबा ने ध्यान लगाया हनुमान जी का और बोले, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान, सभी गाइए गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तुलसी बाबा ने आवाज लगाया, हे हनुमान जी अब बचाइए। तुलसी बाबा का ये मानना था कि राजा के यहाँ मैं जाके क्या करूँगा, संतन को सिकरी से काह काम, संतन को सिकरी से काह काम।
आवत जात पन ही टूटे बिसर गयो हरि नाम। आते जाते चप्पल घिस जाएगा, ये राजनीतिक वाले आदमी, ये राजा महाराजा क्या समझेंगे, और भजन ऊपर से छूटेगा। संतन को सीकरी से काह काम, लेकिन अकबर नहीं समझा। और जब हनुमान जी का आवाहन किया, आहा, कहते उसी समय न जाने कहाँ से लाखों लाख बंदर आकर मथुरा के ऊपर टूट पड़े हैं, किले को ध्वस्त करने लगे हैं। अकबर के खजाने में पहुंच गए, खजाने को ले जा करके यमुना जी में बहाने लगे। जितने अस्त्र शस्त्र से सबको नष्ट कर दिया, पूरी प्रजा में त्राही त्राही मच गया। अकबर के महल तक वो बंदर पहुंच गए, न जाने कहाँ से आए लाखों लाख बंदर। अकबर घबराया, विद्वानों को बुलाया, कहा ये बंदर कहाँ से आए, ये हो क्या रहा है। तो किसी ने बताया आपने किसी भगवत भक्त को शायद बंदी बनाया है। तुरंत उसका दिमाग काम किया, तुलसी बाबा को उसने स्वतंत्र किया है, और जैसे ही क्षमा मांगा बंदर कहाँ चले गए कोई समझ नहीं पाया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो ऐसे तुलसी बाबा को हम सभी लोग प्रणाम करें। अरे तुलसी सुत कोटि प्रणाम तुम्हें, कविता यह कैसी बनाय गयो है। तुलसी सुत कोटि प्रणाम तुम्हें, कविता यह कैसी बनाय गयो है। जिनके घर में भोजन न हो तो 356 भोज जिमाय गयो है। जिनके घर में भोजन न हो तो 356 भोग जिमाय गयो है। जिनके पग में पनही ना होती, जिनके पग में पनही ना होती, तिनको गजराज चढ़ाए गयो है। युग द्वापर ही एक व्यास भय, कली लाखन व्यास बनाय गयो। युग द्वापर एक ही व्यास भय, कली लाखन व्यास बनाय गए। कली लाखन व्यास बनाए गयो। कली लाखन व्यास बनाय गए। कली लाखन व्यास बनाए गयो है। तुलसी सुत कोटि प्रणाम तुम्हें, कविता यह कैसी बनाई गयो है। आप देखिए क्या रामचरितमानस की रचना की। इसके पहले राम कथा आपने कभी सुना है? सुना है? अरे हाँ या ना? नहीं, कुछ ऐसे हम चिंता में पड़ गए भाई, या ऐसे कर लो या ऐसे, हाँ या ना। टीवी पे, मोबाइल पे, कहीं भी तो सुना होगा, लेकिन जितनी बार आप सुनते हो कभी लगता है कि पुराना हो गया। दुनिया का कौन सा उपन्यास है 4 बार पढ़ने के बाद 5वीं बार आप पढ़ोगे? दुनिया की कौन सी कविता है 10 बार गाने के बाद 11वीं बार उसी भाव से गाओगे? लेकिन आहा, धन्य है रामचरितमानस। अखंड रामायण पाठ होता है ना, तो रात दिन यही गाया जाता है, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, फिर भी उबते नहीं क्यों? तुलसी सुत कोटि प्रणाम तुम्हें, कविता यह कैसी बनाई गयो है। जिनके घर में भोजन न हो तो 356 भोग जिमाय गयो है। हाँ? राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, मान और सम्मान मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा। अच्छा आप बताओ, हमने कुशीनगर में कौन पैसा लगा के फ्लैट बनवाया है? लेकिन आशीष जी कहते, गुरुजी जब भी आप कुशीनगर आए हमारा द्वार आपके लिए सदैव खुला है, हमारा घर आपके लिए सदैव खाली, हम सदैव आपके लिए तत्पर है। हमारी महिमा है, बानर को भला पूछता कौन, राम के पीछे पूछ हमारी, हमको कोई नहीं पूछता भाई, ये तो राम नाम की महिमा है। हाँ, जिनके घर में भोजन ना हो तो 356 भोग जिमाय गयो है। जिनके पग में पन ही ना होती,
जिनके पैर में शायद कभी चप्पल भी नहीं रहा हुआ हो, तिनको गजराज चढ़ाई गयो है। और युग द्वापर एक ही व्यास भये, द्वापर में एक ही वेद व्यास हुए, लेकिन कली लाखन व्यास बनाई गयो है। आज इस दुनिया में, भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अखंड रामायण का पाठ कर रहे हैं और उनका जीवन चल रहा है। आज लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सुंदरकांड का पाठ कर रहे और उनका परिवार उसी से चल रहा है। गीता प्रेस में इतनी रामचरितमानस की पुस्तकें छप रही हैं, न जाने कितना परिवार जुड़ा, वहाँ से उनका परिवार चल रहा है। दुनिया की कौन सी फैक्ट्री होगी जो करोड़ों लोगों को नौकरी दे? प्रभारे गोस्वामी जी ऐसे ग्रंथ की रचना की कि करोड़ों लोगों का जीवन इसी रामचरितमानस से चल रहा है। हम हों या आप हों, हमारा आपका भी और हमारा भी, सबका जीवन इसी से चल रहा है। जीवन में कभी आपको उलझन होता है, आप रामचरितमानस पढ़ लेते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी गा लेते हैं, दिमाग ठीक हो जाता है। परिवार चल रहा है कि नहीं? घर में झगड़ा हो रहा, क्या करें? बोले अखंड रामायण का पाठ करवा लो, घर में शांति हो जाएगी। अखंड रामायण का पाठ करवा लिया, घर में शांति हो गई। परिवार बन गया कि नहीं बन गया? ये गोस्वामी जी की मेहरबानी। तो आइए हम लोग ऐसे गोस्वामी जी को प्रणाम करते हुए डायरेक्ट चले कथा प्रसंग में। कहीं ज़्यादा तो बाबा नहीं खींच ले गए हमको। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। बाबा ने सबको प्रणाम करके राम